चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। रूस की खुली चेतावनी, कहा परमाणु हमले में नाटो को खत्म करने में लगेंगे महज 30 मिनट। महंगाई की मार, खाने पीने की चीजों की कीमत आसमान पर पहुंची, आटे के रेट 12 साल के उच्चतम स्तर पर। पीएम मोदी ने टैगोर, गोखले और महाराणा प्रताप को दी श्रद्धांजलि, कहा लाखों लोगों को आज भी मिलती है इनसे प्रेरणा। पाकिस्तान ही नहीं, चीन के लिए भी काल बनेगा तेजस, मोदी सरकार दिखाएगी मेड इन इंडिया की ताकत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर वाम अतिवादी ताकतों से संबंध रखने का लगाया आरोप। हाई अलर्ट पर कर्नाटक पुलिस, मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए जाने पर नाराज हिंदू संगठन, 1000 मंदिरों में हनुमान चालीसा बजाने की दी चेतावनी। किसानों का कर्ज माफ कर सकती है उत्तर प्रदेश सरकार, सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रस्ताव भेजे जाने की तैयारी। विजय दिवस पर रूस ने यूक्रेन पर तेज किए हमले, राष्ट्रपति पुतिन बोले जीत हमारी होगी। बिहार में बनेगा 270 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर, जहां भगवान राम की बारात रुकी थी वहीं स्थापित होगा सबसे बड़ा शिवलिंग। भीषण चक्रवात में बदला आसानी, तूफान, बंगाल, ओडिशा समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। ताजमहल के 22 बंद कमरों को खुलवाने की मांग वाली याचिका पर आज हाई कोर्ट की बेंच में होगी सुनवाई। ओला और उबर जैसी ऐप आधारित टैक्सी कंपनियों पर कसेगा शिकंजा, बुकिंग रद्द करने और किराया तय करने का पूछा जाएगा आधार। श्रीलंका के बाद नेपाल में भी आर्थिक आपातकाल से महंगाई, भारतीय बाजारों में बढ़ी रौनक, खरीदारी के लिए बिहार पहुंच रहे पड़ोसी। पीएनबी खाता धारकों के लिए बड़ी खबर, 29 मई से चेक रिटर्न फीस और लोकल रेट पेनल्टी में होगा बदलाव, फ्री चेक की संख्या घटी। अब रेगिस्तान में भी सेना बढ़ा रहा है चीन, लोगों को गूगल मैप्स के जरिए दिखे कई रॉकेट। एचडीएफसी बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, लोन लेना होगा महंगा और बढ़ जाएगी आपकी वर्तमान ईएमआई। अनजाने में भारतीय सीमा में घुसे 4 बांग्लादेशी युवकों को बीएसएफ ने मानवीय आधार पर लौटाया। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की इमरान को चेतावनी, कहा गृह युद्ध भड़काने की रच रहे साजिश, हम उन्हें हिटलर नहीं बनने देंगे। क्रिप्टो करेंसीज पर लग सकता है 28% टैक्स, जीएसटी काउंसिल की बैठक में प्रस्ताव पर होगा विचार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने विपक्ष को दिया झटका, 2024 में महागठबंधन में शामिल होने से किया इनकार। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच पीएम महिंद्रा राजपक्से ने दिया इस्तीफा, बोले कोई भी बलिदान देने को तैयार हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अंबाला में अटल कैंसर केयर सेंटर का किया उद्घाटन, सीएम मनोहर लाल खट्टर भी कार्यक्रम में हुए शामिल। पहली बार रुपया $1 के मुकाबले 77 के पार, रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंची घरेलू मुद्रा। देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार लेकर आ रही है महिंद्रा, 3 लाख से भी कम कीमत पर मिलेंगे शानदार फीचर्स। भाजपा जल्द करेगी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान, लिस्ट में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनसुईया उइके का नाम भी शामिल। टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क के संदिग्ध मौत वाले ट्वीट से सोशल मीडिया पर मचा हड़कंप, फॉलोअर्स पूछ रहे तरह तरह के सवाल। हिमाचल ने सील की सभी अंतर्राज्यीय सीमाएं, खालिस्तानी फ्लैग लगाए जाने के बाद सरकार हुई अलर्ट। G7 देशों ने रूसी तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाने का लिया संकल्प। असम के तामुलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले यहां हिंसा का दौर हुआ खत्म, बोडोलैंड की जनता को बनाएंगे और सशक्त। एयरलाइन इंडिगो की हरकत पर उड्डयन मंत्री सिंधिया ने एक्शन लेने का दिया आश्वासन, कहा ऐसे व्यवहार के प्रति जीरो टॉलरेंस। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत ने सुखोई लड़ाकू विमान के बेड़े को अपग्रेड करने की योजना को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाला। 800 पाकिस्तानी हिंदू परिवार को नहीं मिल सकी नागरिकता, छोड़ना पड़ा भारत। ओपी राजभर का चुनावी गणित, 2024 में कई राज्यों में हारेगी बीजेपी, यूपी की 87 सीटों पर करेंगे बड़ा खेल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिया आदेश, कहा ज्यादा कोरोना केस वाले शहरों में मास्क को लेकर करे सख्ती। मोदी सरकार की 3 योजनाओं के 7 साल हुए पूरे, सिर्फ 312 रुपए में मिलता है 4 लाख का फायदा।
जेट एयरवेज की फ्लाइट फिर से भरेगी उड़ान, विमान के नए प्रमोटर को गृह मंत्रालय से मिली सुरक्षा क्लियरेंस। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, हिमाचल प्रदेश में फिर से सरकार बनाएगी बीजेपी। शाहीन बाग में बुलडोजर रोकने वालों को लगा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम दखल नहीं देंगे, हाई कोर्ट जाओ। रूस और बेलारूस के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाएगा ब्रिटेन, 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार को प्रभावित करने की है कोशिश। 88 साल बाद इस नई रेल लाइन से जुड़े मिथिलांचल और सीमांचल 6 डेमू ट्रेनों का शुरू हुआ परिचालन। महाराष्ट्र के बाद अब अयोध्या में भी गरमाएगी सियासत, राज और आदित्य ठाकरे लेंगे रामलला का आशीर्वाद। 18 दिनों की रामायण यात्रा पर नेपाल सहित कई पवित्र जगहों के दर्शन कराएगी IRCTC, जाने पूरी डिटेल। नशे के खिलाफ पंजाब सरकार का बड़ा एक्शन प्लान, पहले विक्रेताओं को पकड़कर नशे की चेन तोड़ेगी पुलिस। विराट कोहली के ब्रेक पर गावस्कर की 2-2 कहा, ड्रेसिंग रूम में बैठकर खोई हुई फॉर्म हासिल नहीं होती। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज का दमदार ट्रेलर जारी, अभिनेता के प्यार के रंग में रंगी नजर आई मानुषी छिल्लर। बरेली, मुरादाबाद और हरिद्वार स्टेशन समेत सीएम धामी को बम से उड़ाने की मिली धमकी, जेएस के पत्र के बाद हाई अलर्ट। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,207 नए मामले आए सामने, 29 मरीजों की हुई मौत। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा ने की योगी सरकार की तारीफ, कहा हर क्षेत्रों में कमाल कर रहा यूपी। अब काम के बीच में कर्मचारी ले सकेंगे 30 मिनट नींद की झपकी। नवनीत और रवि राणा को MP MLA कोर्ट ने जारी किया नोटिस, 18 मई तक पेश होने का कहा। सुप्रीम कोर्ट में देशद्रोह कानून पर हुई सुनवाई, केंद्र ने कहा प्रावधानों पर किया जाएगा पुनर्विचार। बंगाल से राज्यसभा जा सकती है BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली की पत्नी डोना गांगुली, अमित शाह की डिनर डिप्लोमेसी के बाद अटकलें हुई तेज। बीजेपी नेता तेजिंद्र पाल बग्गा को लेकर छिड़ा विवाद और ज्यादा बढ़ा, पिता प्रीतपाल ने अरविंद केजरीवाल पर लगाए गंभीर आरोप। दिल्ली पहुंचने से पहले गरजी नवनीत राणा, कहा सीएम ठाकरे किसी काम की नहीं, हमें 20 फुट नीचे गाड़ने को कहा गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने युवाओं से सामाजिक सेवा में सक्रिय भूमिका निभाने का किया आह्वान। बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार के खिलाफ भरी हुंकार, कहा पंचायत चुनाव में TMC की धांधली का बीजेपी देगी जवाब। तलाक ए हसन पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा दूसरे लंबित मामलों के साथ इसे बाद में सुनेंगे। चीनी मोबाइल कंपनी Xiaomi पर हुई ईडी की कार्रवाई से बौखलाए ड्रैगन भारत को देने लगा नसीहत। हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर के बाहर खालिस्तानी झंडा लगाने के मामले में पन्नू के खिलाफ UAPA के तहत मामला दर्ज। IAS पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा और CS सुमन से ईडी ने की पूछताछ, कहा प्लस हॉस्पिटल में कहां से लगाए 123 करोड़ रुपए। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने किया दावा, कहा राजस्थान में हिंसा की साजिश बीजेपी ने रची। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने टैगोर, गोखले और महाराणा प्रताप को दी श्रद्धांजलि, कहा लाखों लोगों को आज भी मिलती है इनसे प्रेरणा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि वह आज भी अपने विचारों व कार्यों से लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले और महान योद्धा महाराणा प्रताप को भी श्रद्धांजलि दी। टैगोर को याद करते हुए मोदी ने ट्वीट किया कि मैं गुरुदेव टैगोर की जयंती पर उन्हें नमन करता हूं। उन्होंने अपने विचारों व कार्यों से हमें अपने देश, अपनी संस्कृति और अपने मूल्यों पर गर्व करना सिखाया। उन्होंने शिक्षा, अध्ययन और सामाजिक सशक्तिकरण पर जोर दिया। हम लोग उनके सपनों का भारत बनाने को प्रतिबद्ध हैं। वहीं गोपाल कृष्ण गोखले को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। लोकतांत्रिक सिद्धांतों और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता हमें प्रेरणा देती है। महाराणा प्रताप को नमन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वीरता और पराक्रम के पर्याय महाराणा प्रताप को उनकी जयंती पर सादर नमन। उनके साहस और संघर्ष की गाथा देशवासियों को सदा प्रेरित करती रहेगी।
HDFC बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, लोन लेना होगा महंगा और बढ़ जाएगी आपकी वर्तमान EMI। जी हां, प्राइवेट सेक्टर के देश के सबसे बड़े बैंक HDFC ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग को 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है। इसका असर हर तरह के लोन पर होगा। जिन लोगों ने HDFC बैंक से लोन लिया है उनकी वर्तमान EMI बढ़ जाएगी। MCLR के आधार पर बैंक का इंटरेस्ट रेट तय होता है। किसी भी लोन के लिए इंटरेस्ट रेट उससे कम नहीं हो सकता। इससे पहले HDFC यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने होम पर इस महीने 2 बार इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी की है। HDFC ने पहले RPLR में पहले 5 बेसिस पॉइंट और फिर 30 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद HDFC बैंक का MCLR 7.15% से 7.70% के बीच हो गया है। पहले यह 6.90% से 7.45% के बीच था। HDFC बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक ओवरनाइट लोन के लिए अब MCLR बढ़कर 7.15% हो गया। 1 महीने के लिए यह 7.20%, 3 महीने के लिए 7.25% और 6 महीने के लिए 7.35% हो गया। भीषण चक्रवात में बदला आसानी तूफान, बंगाल ओडिशा समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। जी हां, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तूफान आसानी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा की ओर बढ़ रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान तूफान के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक गंभीर चक्रवाती तूफान में परिवर्तित होकर और तेज होने की आशंका है। मौसम विभाग ने बताया कि आसानी के कारण 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है और बारिश हो सकती है। IMD ने कहा कि चक्रवाती तूफान विशाखापट्टनम से करीब 550 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और पुरी से 680 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में था। मौसम विभाग के अनुसार इसके मंगलवार तक उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों से पश्चिम मध्य और इससे सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पहुँचने की संभावना है। ऐसे ही रोज दिन भर की ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।